आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। तबीयत मेरी आप सब लोगों को पता ही है कि जैसे है वैसे है, दवाइयाँ चल रही है, फिर भी भगवान की दया से ठीक है, बहुत रिलीफ है पहले से, क्योंकि सब लोगों का कमेंट रहता है। आज मैं ऐसी वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था और ना बोलना चाह रहा था, पर मैं क्या करूं, मुझे है ना मतलब देखा नहीं जाता हिंदुओं की खास करके ये हालत, और हिंदुओं के साथ ऐसी चीज़ें। अभी मैंने देखा कि बीच में क्या हुआ कि पहले मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो पहले बता दूँ। मैं एक लड़की की बात करना चाहूँगा यहाँ पे। आप भी अपनी बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन चीज़ों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के बारे में ज़रूर बताएं अपने बच्चों को। ये सभी लोगों से वो है। मुझे ये आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं इस चीज़ पे बोलता हूँ ना, तो जब भी मेरे कीर्तन वगैरह कम होते हैं, क्योंकि मैं सनातन के ऊपर खुल के बोलता हूँ, इस वजह से मुझे वो कर दिया जाता है, कंट्रोवर्शियल बता दिया जाता है, कई ऐसी चीज़ें बता दी जाती हैं। खैर ये तो वैसे की बात है। अगर आप लोग सोच रहे हो मैं धर्म के नाम पे धंधा करके धन अर्जित कर रहा हूँ, तो भैया मेरे पास ना कोई धन है और ना कुछ है, ना मेरे इलाज के लिए नहीं था, ठीक है। तो वो राधा रानी कहाँ से कहाँ करते, मैंने कभी धन अर्जित नहीं करा। पर एक चीज़ हमेशा मेरे मन में रही है कि मैंने अगर इस्लाम छोड़ा है तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी इस ना इसमें जेब भी नहीं बनवाया कि मैं भरने नहीं आया हूँ। मेरे ये हमेशा याद दिलाते हैं कि मैं यहाँ पे भरने नहीं आया हूँ या मोह माया के लालच में नहीं आया हूँ। कहने का मतलब यही है कि मैं एक एक जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग थोड़े जागरूक हों इस चीज़ को लेके। एक इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो देखी और देख के मेरा खून सा खौल गया अंदर से। हालांकि मैं जब से तबीयत ख़राब है तो मैं सोचा किसी को क्या बोलना, चलो छोड़ो हटाओ, पर ये लोग रहने नहीं देते। एक हिंदू लड़की है जो पता ना उसको लव जिहाद में फंस के वो मुस्लिम बन गई है, या पता ना अपने आप उसने कन्वर्सेशन कर रखा है, बट उसकी जो वीडियो मैंने देखा वो इतनी मतलब वीडियो में मतलब वो पता नहीं इस टाइप से दिखाना चाह रही थी कि मतलब जो मूर्तियां हैं, जो भगवान है, वो सब बेकार हैं। कन्वर्ट होने के बाद वो इस तरीके से बता रही है कि मूर्तियां हैं और भगवान ये सब बेकार हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ भैया, एक मिनट ये वीडियो दिखाइए। मैं आवाज़ नहीं करूँगा क्योंकि कल भी मैंने वीडियो डाली थी तो मेरे पास कई बार क्लेम आ चुका है, पर फिर भी मैं डालूंगा। पूरी वीडियो देखिए आप लोग। दिख गया पूरा? तो आप लोगों ने देख लिया। ऊपर जो लिखा है कि ए अल्लाह मेरी अम्मी को भी हिदायत दे, मतलब उसकी मम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ कर रखा है और भगवान को वो मान रही हैं। तो ये इसका अल्लाह से प्रार्थना करने का मतलब ये है कि या अल्लाह मेरी अम्मी को भी हिदायत दे ताकि वो भी इस्लाम में आ जाए। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा 4 दिन की मुसलमानी और अल्लाह अल्लाह चिल्लाए, ये कहावत मेरे गांव की है, और इस बहन तक कोई होगा तो पहुंचा देना कि बहन 4 दिन की मुसलमानी अल्लाह अल्लाह चिल्लाए। तुम्हें तो इस्लाम का इतना भी नहीं पता। ये जो तुम वीडियो बना रही हो, जो तुम आँख दिखा रही हो, इस्लाम में ये हराम है। फ़ोटो खींचना हराम है इस्लाम में। पता नहीं कौन सी इस्लाम में चली गई हो तुम, जो तुम्हें इतना पता नहीं। और ये ऐसी एक ही वीडियो नहीं है इसकी, आप देखोगे ना तो कई ऐसी इसकी वीडियो हैं जो मतलब इसकी माँ बहुत भोली सी है बेचारी। हमारे सनातनी वैसे भोली होते हैं। कहीं ये कुरान का हिदायत बता रही है, देखिए आप देखिए चीज़ें, कहीं ये कुरान की हिदायत बता रही है, कहीं अनिरुद्धाचार्य जी को रोस्ट कर रही है, क्या बोलते हैं उसको, उनकी बातों को आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति वो कितने उनका हैं? मजाक बना रही है। अस्सलामुअलैकुम हाँ फ्रेंड्स, देखो ये ये वीडियो देखिए। जब मेरी अम्मी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या इंसान ये ख्याल नहीं करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर है कि उसकी पूर दुरुस्त कर दे। मगर इंसान चाहता है कि उसके आगे नाफरमानी करता जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा, जब आंखें चुंधिया जाए और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दी जाए। उस दिन इंसान कहेगा अब कहाँ भाग जाऊं? बेशक कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अम्मी क्या समझ आया आपको इससे? आज खाएंगे पिएंगे सोएंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मौत आने से पहले मौत की तैयारी किया करो। अब पता नहीं भाई ये पब्लिसिटी के लिए गेम खेल रही हैं अम्मी भी और ये भी, और इनके सुर बदल गए। 4 दिन की मुसलमानी अल्लाह अल्लाह चिल्लाए, मुझे वही बात याद आ रही है।
पर मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ कहूँगा कि इन्होंने हाथ में कुरान को लिया है और ये मुसलमान अपने आप को साबित कर रहे हैं। अरे बहन, मुसलमान साबित कर रहे हो तो कम से कम ये आंखें तो देखो। गैर मर्द की तुम्हारी आवाज़ गैर मर्द के कानों में जा रही है, इस्लाम में ये भी हराम है। अब कौन बताए बेचारी को? सिर्फ ऐसे ये फतवा देने से नहीं होता बहन, कुछ सीखो। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि उसकी मम्मी के साथ भी ऐसा कर रही है। अब मैं ही मतलब इस्लाम में छोड़ चुका हूँ, ठीक है। ना किसी सनातनी ने मुझसे कहा कि अपने माँ बाप को भी सनातन में ले आओ, ना किसी पंडित ने कहा, ना किसी मौलवी ने कहा, ना किसी मौलवी खैर क्या ही कहेंगे, ना किसी पुरोहित ने कहा, और ना कभी मेरे मन में आया। सबकी अपनी लाइफ है, इसकी भी अपनी लाइफ है। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि भाई अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी से अगर इसने हिंदू धर्म छोड़ा तो कोई बात नहीं, पर इसमें गलती माँ बाप की होती है कि अपने धर्म के बारे में माँ बाप बताते नहीं हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये गलत लगी कि तू भगवान को दिखा के कह रही है कि अल्लाह मेरी अम्मी को हिदायत दे। मतलब क्या कहना चाह रही है तू? हैं? हमने तो कुरान को दिखा के नहीं कहा, या हमने तो इस चीज़ को नहीं दिखाई। तो ये जो मानसिकता है, ये सब हम सनातनियों की कमजोरी है, जो हम इस पे आवाज़ नहीं उठाते, हम इस पे बोलते नहीं हैं। आप लोग भी अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को सनातन के बारे में बताओ, नहीं तो कोई बहलाएगा फुसलाएगा और ये इसकी तरह आपकी बहन बेटी आपके घर परिवार में लोग हो जाएंगे। मेरा वीडियो बनाना मेरा मन नहीं था अंदर से इस पे बनाने का, पर मैंने जब देखा ना उस माँ की हालत और इनकी हालत देखी कि देखो दिमाग में किस तरीके से भर दिया गया कि वो अभी बनी है और कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है, हिदायत सबको दिला रही है। गाजा वाले को खाना नहीं मिल रहा है, पर अल्लाह सबको हिदायत दे दे ताकि वो दीन के रास्ते पे चले। बताओ। और मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि हम लोगों की जो कमजोरी है उसी की वजह से आज तिरुपति बालाजी में मैंने सुना तो अंदर से ये खुशी हुई कि भगवान, मैं अब मंदिरों की भी प्रसाद खाने लायक नहीं रहा क्या? बताओ कैसी व्यवस्था हुई ये। और सुन के तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, और कितने भक्तों के आस्थाओं के साथ खेला गया। जो बेचारे लहसुन प्याज भी नहीं खाते वहाँ पे जाके, उनको गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी और पता नहीं जानवरों के वो बहुत देख के दुख हुआ, और देखा तो रहा नहीं गया मेरे से। मैं क्या कर भी क्या सकते हैं, एक अकेला मेरे बोलने से मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो खुद कुछ टाइम की सांसें चल रही हैं, पता नहीं कब रुक जाए, वो भी भरोसा नहीं। जब तक श्री जी चला रही हैं तो चल रहे हैं। और सही बात है कि मैं कह रहा हूँ श्री जी इससे अच्छा, देखने से अच्छा तो भाई अपने पास ही रख ले। क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कलयुग का क्या वो है। और हिंदू चुप बैठा है, हिंदू सोया पड़ा हुआ है, किसी को कोई मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों से। देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत अच्छी, मैंने उनकी सुनी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और देवकीनंदन जी ठाकुर जी ही हैं जो धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके धर्म के लिए मुंह खुलता है या धर्म के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो अगर इन सब चीज़ों में पड़ेंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। पर हमारा धर्म से धंधा नहीं चलता। मेरा एक छोटा सा पेट है, मैं तो भीख मांग के भी खा लूँगा। तो मैं यही सोचता हूँ कि श्री जी जब भी बुलवाना हो तो सत्य बुलवाना, और चाहे आखिरी सांस हो सनातन के लिए जो अच्छा हो वही बुलवाना। और श्री जी अपना नाम हमेशा मेरे मुख पे रखना। तो यही अपनी हमेशा मेरे शुरू से यही रही है। मुझे नहीं रही कि हाय हाय कमाओ और भरो, कम से कम जिस चीज़ से कमा रहे हो उसके लिए तो बोलो, उसके लिए तो आवाज़ उठाओ। हालांकि मेरे कहने से मेरे अलग विवाद हो जाएंगे कि 4 दिन आया हुआ और ये बता। हालांकि आप लोगों को मेरी फ़ोटो से पता लग गया होगा कि मैं सनातन में 2012 के आसपास से हूँ। तो इन सब चीज़ों को देख के मन दुखता है, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। आप लोग भी कमेंट में अपनी बात रखना। और आप सभी लोगों से कहता हूँ कि आप सब लोग, श्री जी आप सब लोगों पे कृपा बनाए रखे। जितने भी लोग देखते हैं मुझे, और जितने भी लोग वीडियो क्या करते हैं, लाइक शेयर कहते हैं ना, लाइक शेयर जो कुछ भी करते हैं, पर इस वीडियो को भेजना ज़रूर लोगों तक, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात पहुँचे और अपनी बहन बेटी को इन सब चीज़ों से, लव जिहाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचाव हो सके। ठीक है, आप सब लोगों को फिर मिलूँगा मैं। श्री जी से प्रार्थना कीजिए जल्द से जल्द श्री जी कृपा करें, ताकि मैं फिर से अपनी श्री जी की सेवा में लगूं, गौ माता की सेवा में लगूं। हालांकि श्री जी की सेवा तो मैं कभी रोकता नहीं हूँ, गौ माता की सेवा बीच में कई बार रुक जाती है। तो श्री जी ऐसा कृपा करें ताकि उनकी सेवा में लगे रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिवंश।